श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग और प्रथम अध्याय। तो इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग। प्रसंग है जैमिनी जन्मेजय संवाद। तो जैमिनी जी यहाँ पर जन्मेजय को कथा सुना रहे थे। हे जन्मेजय, जन्मेजय कौन है? परीक्षित जी के पुत्र हैं। जन्मेजय ने प्रश्न किया था जैमिनी जी से अपने पिता परीक्षित और अपनी दादी उत्तरा के विषय में। तो यहाँ जैमिनी जी कल कह रहे थे, जो जब इसको समाप्त किया था, तो यहाँ पर उत्तरा जी ने प्रश्न पूछा था परीक्षित जी को, पुत्र परीक्षित ये बताओ, भगवान के सामान्य भक्त हैं वे वैकुंठ जाते हैं, परंतु जो ब्रजवासी हैं, विशेष रूप से राधिका जी गोपियां हैं, उनके स्थान कौन सा? वे लोग कहाँ जाएंगे? क्या वैकुंठ ही पहुंचेंगे या उनके लिए कोई अलग स्थान है? उन्होंने ये प्रश्न किया था। ये प्रश्न सुनकर जैमिनी जी कह रहे थे, अपनी माता के मुख से प्रश्न सुनकर के परीक्षित जी बड़े आनंदित हुए। आनंदित होकर कह रहे थे वो, यहां कहा था उन्होंने, परीक्षित वाच श्री कृष्ण जीविते मात तदीय विरहास हे तव योग्य प्रश्नो अयम न कितो यष्ट कैश्चन। तो परीक्षित जी कहने लगे, महिमाते, जो आपने प्रश्न किया है ना, ये आपके लिए ही उचित है। आप ही ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? तब हम अपनी मां को विशेषण दे रहे थे, श्री कृष्ण जीवित। श्री कृष्ण जीवित का अर्थ बताया था, कृष्ण ही जिनके जीवन स्वरूप है, या जिन्होंने अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया है, कृष्ण जीवित है। फिर बताया था, तदीय विरह असहे, अर्थात हे माता जी, आप कृष्ण विरह को सहन करने में असक्षम है, असमर्थ है। एक रसोई में क्या कर रहे हैं ना, भिजू क्या हो रहा हो, क्या 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 कर रहे हैं? ये भरत क्या कर रहे हैं? तो क्या हलवल क्या कर रहे हैं? तू लड्डू थूक निकल जाएगा, बेवकूफ। लड्डू बनाएंगे। तू क्या कर रहा है? वो तू बना रहे, तू क्या कर रहा है? तो इसलिए यहां परीक्षित जी ने कहा था, अपनी माता जी को उन्होंने कोई विशेषण दिए हैं, श्री कृष्ण जीविते तदीय विरह आशा है, क्योंकि आप कृष्ण जीवित हैं। अर्थात क्या मतलब था इसका? आपका सारा जीवन कृष्ण को समर्पित है, या कृष्ण ही आपके जीवन स्वरूप है। यही कारण है कि आप कृष्ण के विरह को सहन करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रश्न अन्य कोई कर ही नहीं सकता आपके अलावा। इसलिए जो प्रश्न आपने किया है ये कोई कर ही नहीं सकता। ये कल हो गया था, ये हम पढ़ चुके थे। कृष्ण जीवित क्यों बोला उन्होंने, तब बता रहे हैं यहाँ पर। अश्वत्थामा जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था पांडव को निर्वंश करने के लिए, उसे वंश का नाश करने के लिए, उस समय ये परीक्षित महाराज जी गर्भ में थे, उत्तरा जी के गर्भ में थे। तो इसे कह रहे हैं यहाँ पर, जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र उपयोग किया था, कृष्ण ने उस ब्रह्मास्त्र से इनकी रक्षा की थी। तब आप कह रहे हैं यहाँ पर, तो इसे बता रहे कृष्ण जीवित थे। इस प्रकार कृष्ण ने क्या किया था?
मेरी रक्षा की मेरे साथ आपकी भी रक्षा, दोनों की रक्षा की थी, हम लोग की, दोनों की। इसलिए हमारा जीवन कृष्ण ने हमें जीवन प्रदान किया। कृष्ण जीवित का अर्थ था, है कृष्ण विरह आशय। विशेष रूप में क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कृष्ण के विरह को सहन करने में आप असमर्थ हैं। जैसा कई भक्तों के विषय में आया, धौम में धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीम, विदुर, युयुत्सु, सुभद्रा, द्रौपदी आदि जितने भक्त लोग थे, कृष्ण के विरह करने में विरह सहने में समर्थ नहीं हुए। जैसे कृष्ण अपने धाम गमन कर गए, इस समाचार को सुनते ही सब मूर्छित हो गए थे। तो इसलिए तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो जो प्रश्न किया, उत्तरा जी ने प्रश्न किया था, ये प्रश्न परीक्षित जी कह रहे हैं कोई कर ही नहीं सकता, ये आप ही कर सकती हैं। निज प्रिय सकस्यात्र श्री सुभद्रा पते हम, येन पौत्रतया गर्भे तव सजन्म लंबित। हमें परीक्षित जी दिखा रहे हैं कि मुझ पर कैसे भगवान की कृपा है। बता रहे हैं, जिन्होंने अपने प्रिय सखा कृष्ण और अर्जुन, सुभद्रा पति अर्जुन के पौत्र मुझे आप गर्भ में मानव जन्म दिया, मुझ पर कैसी कृपा है भगवान की। बता रहे हैं ये कृपा, ये जन्म है। जा रहा है तू? जिन्होंने परीक्षित जी कह रहे मेरे को जन्म दिया, क्या जन्म दिया? मानव जन्म। क्योंकि जन्म बहुत सारे जन्म है, 84 लाख योनि है। मनुष्य जन्म केवल 4 लाख चतुर्लक्षाणी मानव। ये आसान नहीं मनुष्य जन्म प्राप्त करना। 84 लाख योनियों में सबसे कम प्रकार के मनुष्य हैं। जो जलचर प्राणी है, जलजा नवलक्षाणी, रुद्र संख्या का कृमयो, करते करते मनुष्य के 4 लाख प्रकार के हैं। तो कह रहे हैं माते, जिन्होंने कृपा करके मुझे मनुष्य जन्म दिया, वो भी कौन सा? उत्कृष्ट मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म तो बहुत प्रकार का होता है। उत्कृष्ट मनुष्य होने पर भी कोई जंगली है, कोई भील है, कोई शूद्र है, कोई निम्न जाति का है, कोई कुरूप है, कोई विकलांग है, परंतु मुझे के जन्म में उत्कृष्ट जन्म दिया, मनुष्य जन्म। और जन्म कहाँ दिया? पहले मनुष्य जन्म बड़ा मुश्किल है, फिर जन्म कहाँ दिया और किसके घर में दिया? पहला मनुष्य जन्म बड़ा मुश्किल है, मनुष्य जन्म मिल गया और जन्म हो गया सऊदी अरब में कहीं पर, किसी शेख के घर में, कसाई के घर में। क्या महत्व हुआ? मनुष्य प्राप्त करने पर बचपन शिक्षा क्या मिलेगी? हिंसा। क्या महत्व हुआ उसका? इसलिए पहले मनुष्य जन्म दुर्लभ है, फिर विचार होता है मनुष्य जन्म दिया तो कहां, किस जगह पे दिया, किस घर में, किस वंश में दिया, और फिर किसके द्वारा दिया, माता पिता कौन है, इसके द्वारा निर्णय होगा सब कुछ। तो कह रहे हैं देखा, मुझे मनुष्य जन्म दिया, कहां दिया? भारतवर्ष में। भारतवर्ष धर्म भूमि है, यहां मनुष्य जन्म प्राप्त करना सामान्य बात नहीं है। यदि भारतवर्ष में कोई मनुष्य जन्म हो जाता है तो मानना पड़ेगा महा सौभाग्यशाली जीव है। उस पर ही फिर जन्म कहां हुआ है? भारतवर्ष में होने पर भी किस कुल में हुआ है? तो इनका कुल कौन सा था? कौन सा कुल है इनका? पांडव का। पांडव के कुल में हुआ है पांडव, तो भगवान के परम परम प्रिय। उस पर भी माता जी कौन है? किसके घर में आए? भगवान की जो बहन थी सुभद्रा, जो अति प्रिय कृष्ण को थी, हैं? और पिता कौन थे? भगवान बता रहे ना कौन पिता थे? स्वयं कृष्ण के सखा। तो मुझे भगवान ने
जन्म दिया, मुझे कितनी कृपा भगवान की है। मुझे सबसे पहले तो मनुष्य जन्म मिला दिया उन्होंने। उस पर भी माता पिता किसे बनाया? अपने प्रिय सखा अर्जुन को, अपनी प्यारी बहन सुभद्रा को मेरे माता पिता बना दिया है। तो इसे कह रहे हैं यहां पर सिद्ध हो जाता है सुभद्रा पति है ना, पौत्र नहीं, ये तो अभिमन्यु पुत्र है ना। अर्जुन के पोते के रूप में जन्म दिया मेरे को, अर्जुन के पोते के रूप में मेरे को जन्म दे दिया है ना। तो इसे कह रहे हैं ये मेरे परम सौभाग्य है। अब बता रहे हैं यहां पर, तो ये सिद्ध हो जाता है कि किस प्रकार से भगवान की कृपा किसके प्रति है? परीक्षित जी के प्रति है। अब यहां बता रहे हैं, यहां सुभद्रा पते, यहां सुभद्रा जी का नाम क्यों आया? अर्जुन की तो बहुत पत्नियां थी, अर्जुन की पत्नियां तो और भी थी, सुभद्रा जी का नाम क्यों आया? क्योंकि सिद्ध हो जाता है जब सुभद्रा के पति कहा अर्जुन को, तो मतलब क्या हो गया? सुभद्रा जी कृष्ण को, अर्जुन को बहुत प्रिय थी। जब प्रश्न होता, जब उनकी इतनी पत्नियां थी तो कृष्ण अर्जुन सुभद्रा को प्रेम क्यों करते थे? क्योंकि सुभद्रा जी साक्षात उनके प्रभु कृष्ण की बहन थी, प्रिय थी। तो यहां सिद्ध हो जाता है कि तो अर्जुन सुभद्रा प्रेम क्यों करते थे? क्योंकि वो कृष्ण की बहन थी, है ना। तो सिद्ध हो जाता है यहां पर क्या? अन्य पत्नी की अपेक्षा यहां पर सुभद्रा अर्जुन को अति प्रिय थी। गर्भांतरे चक्र गदेन ये न ब्रह्मास्त्र तो अहम वित्त सहितो भवत्या बाल्ये नरेशु निज रूप परीक्षण च नीतो मुंह परम भागवतो चित्तम यत्। अब यहाँ परीक्षित जी कह रहे हैं, तो आवाज बढ़ाओ इसकी, दूर लगाना पड़ता है, आवाज बढ़ा नहीं गया। बता रहे हैं मुझ लोग कैसी कृपा भगवान की हुई। मैं जब अभी माता के गर्भ में था, है माता कौन माता है इनकी? उत्तरा। जब मैं अपनी माता के गर्भ में था, उस समय जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था, संधान किया था, उस समय जिन्होंने गर्भ के अंदर जित चक्र गदेना, हाथ में गदा और चक्र लेकर के गर्भ के अंदर ही ब्रह्मास्त्र ने मेरी रक्षा की थी। जब अस्त्र आया था तो भगवान उतरे गर्भ में प्रवेश कर गए। प्रवेश किए कि हैं उत्तरा जी गर्भ में भगवान प्रवेश किए या हैं? भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, प्रत्येक जीव के हृदय भगवान विद्यमान है ना। तो यहां कह रहे हैं जब मैं गर्भ में था, ब्रह्मास्त्र छोड़ा था द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने, तो उसमें भगवान ने गर्भ के अंदर ही गदा और चक्र धारण करके मेरी रक्षा की। भगवान चारों ओर से गदा घुमाते हुए विचरण कर रहे थे, परिस्थिति चारों ओर है। फिर उसके पश्चात बाल्यकाल में मनुष्य रूप प्रकृति रूप में, उसके पश्चात क्या हुआ? जब मेरी रक्षा हो गई, मेरा जन्म हुआ, तो जन्म होते ही जब मेरा जन्म हुआ, बाल्ये नरेशु निज रूप परिश्रम नीतो मुह भागवतो उचितम। फिर जब मेरा जन्म हुआ, क्योंकि जो जन्म हुआ मेरा, मैं विचार करने लगा, जिसने गर्भ में रक्षा की थी वो महापुरुष कौन है? तो परीक्षित जी का नाम परीक्षित क्यों पड़ा? वो परीक्षा करते थे, किसी भी सुंदर राजा को देखते थे तो सोचते थे जिसने मेरे गर्भ में रक्षा की थी ये कहीं वही तो नहीं है, ये कहीं वही तो नहीं है। खोजते थे भगवान को, वो कौन है?
रक्षा की घर में रक्षा की थी वो कौन है? ये बता रहे हैं, बार बार परीक्षा करवाए हैं, जो भागवत द्वारा ही प्राप्त होती है। जो महाभागवत लोग होते हैं वही क्या करते हैं? भगवान का चिंतन करते हैं। पर परीक्षित का जब जन्म हुआ तब से चिंतन करते थे वो कौन है, कहाँ है, कौन है, कहाँ है, रक्षा जिसने मेरी की, उसे भागवत किसे कहते हैं? महाभागवत। जो सदा सर्वदा प्रभु का ही चिंतन करता रहता है, खाते उड़ते बैठते सोते चलते फिरते, उसे कहते हैं महाभागवत। तो इसे कह रहे हैं यहां पर टीका में कह रहे हैं, गर्भ में चक्र गदा धारण करके मेरी रक्षा की थी। भागवत में वर्णन है, क्षतजाक्षम गदा पाणिमात्मना शर्मतो दिशम परिभ्रंतम उल्काभ्याम भ्रामयंत गदामु। भागवत में वर्णन है किस प्रकार से भगवान ने रक्षा की। तो वहां स्वयं कह रहे हैं परीक्षित जी, भगवान उनका स्वरूप कैसा था? उनके नेत्र लाल, नेत्र कैसे थे उनके? लाल नेत्र थे, गुस्से क्रोध में थे। कैसे थे? परिभ्रंतम उल्काभाम भ्राम्यंतम, ज्वलंत उल्का दंड की भांति गदा हाथ में लेकर के तीव्र गति से मेरी ओर वे चारों ओर घूम रहे थे। फिर अस्त्र मेरे को कोई स्पर्श न कर जाए, मेरे गर्भ में मेरे चारों ओर में घूम रहे थे, चारों ओर घूम रहे थे। ऐसा वर्णन भागवत में किया। क्या बता रहे हैं? कुरु पांडवों वंश के निदान स्वरूप। यहां पर परीक्षित जी कौन है? कुरु पांडवों के वंश के निदान, अर्थात वंशधर। जो क्योंकि कुरु कारण क्या था? कौरव सारे कौरव नष्ट हो गए थे, कौरव मारे गए थे, और पांडवों के जो 5 पुत्र वही मर गए थे। अब उस कुल का उद्धार कौन करेगा? कोई तो चाहिए ना। इसलिए कह रहे हैं, तो वो कुरु पांडव वंश के निदान स्वरूप, क्योंकि जब तक किसी का तर्पण नहीं होता, पिंडदान नहीं होता, उसको उद्धार नहीं होता। ये शास्त्र कहते हैं। अब पिंडदान अब तर्पण कौन करता है? पुत्र करता है, संतान करती है। पांडव सारे कौरव तो नष्ट हो गए थे। इधर पांडव 5 पुत्र थे, वही मर गए थे। अब उद्धार कौन करे? वंश आय कौन बढ़ाएगा? तो बताए परीक्षित एकमात्र, क्योंकि जब दुर्योधन ने कहा था अश्वत्थामा को, मुझे पांडवों के सिर चाहिए, तो अश्वत्थामा उसमें गया था सिर लाने के लिए। परंतु जो पांडवों का शिविर था, उस शिविर में पांडव थे ही नहीं। एक दिन पहले कृष्ण पांडवों को लेकर कहीं अन्यत्र चले गए। उस शिविर में पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे, द्रौपदी के 5 पुत्र, एक भीम का पुत्र, अर्जुन का पुत्र, नकुल सहदेव और युधिष्ठिर पुत्र, 5 सो रहे थे। ये अश्वत्थामा गया, रात्रि में गया, क्योंकि वो शिविर पांडवों का था। 5 के सिर काट दिए इसने, सिर काट के ले आया। जब लाया तो दुर्योधन ने बड़े गुस्से में कहा, मुझे भीम का सिर दो, भीम का सिर दो। अब भीम का पुत्र था, भीम के समान लंबा चौड़ा था, जो मोटा सिर था, सिर पकड़ा दिया। गुस्से में दुर्योधन ने सिर दबाया, दबाते ही वो चूर्ण विचूर्ण हो गया। तब दुर्योधन ने कहा, यह संभव नहीं है, भीम का सिर इतना कमजोर नहीं हो सकता। दबाने मात्र ये चूर्ण विचूर्ण हो गया। उसी समय कुछ प्रकाश हो गया था, प्रातः काल आ गए थे। जब देखा तो वो पांडव थे ही नहीं, वो पांडव के 5 पुत्र थे। वो दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा, अश्वत्थामा तुमने सर्वनाश कर दिया, हमारा उद्धार करने वाले 5 पुत्र तो थे, जो अगर पिंडदान कर दे, तर्पण करते, तो इनका भी विनाश कर दिया। बस हम इस प्रकार अंदर विलाप करते करते, दुर्योधन विलाप करते करते मरा था।
तो यहाँ कह रहे हैं, यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं, यहाँ पर परीक्षित जी कौन है? क्या बता रहे हैं? संतान बीजम कुरु पांडवा नाम, जो कुरु पांडव हैं उनके वंशधर हैं, जो वंश को बढ़ाएंगे। तो बता रहे हैं ऐसे जो परीक्षित जी हैं, उस परीक्षित को मारने के लिए अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तो जब ब्रह्मास्त्र कैसा था? ये अग्नि के समान जलता हुआ, ये तो जलता हुआ था, अग्नि के समान था। उस समय बता रहे जब मैं उस अग्नि से दग्ध हो गया था, जल गया था, उसे भगवान गर्भ में मेरे समक्ष आए और चक्र धारण करके मैं रक्षा की थी। उस समय उसमें उन्होंने मुझे अपने अब स्वरूप का दर्शन कराया था, गर्भ में दर्शन कराया था। क्या स्वरूप था? तब बता रहे हैं अपिव्य दर्शनम श्यामम तडिलवासमच्युतम श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहु तप्त कांचन कुंडलम। वही परिषद ने क्या गर्भ में क्या देखा? उन भगवान के जो वस्त्र थे कैसे थे? पीत वस्त्र थे, वस्त्र पीले रंग के थे। उनकी कांति कैसी थी? विद्युत की भांति पीले वस्त्र थे। विद्युत कैसी होती है? आकाशीय बिजली कैसे होती है? पीले रंग की होती, चमकदार होती है। जो भगवान जो वस्त्र थे रेशमी वस्त्र थे, पीले रेशमी वस्त्र थे। और श्रीमद चतुर्बाहु उनकी 4 भुजाएं थी। और क्या था? तप्त कांचन कुंडलम, और कानों में तप्त कांचन स्वर्ण कुंडल धारण कर रखे थे। तो ये परीक्षित जी ने गर्भ में देखा था। जिसने मेरी रक्षा की थी वह उसकी 4 भुजाएं थी, कानों में कुंडल थे, वस्त्र पीले थे। ये उसने देखा था, उन्होंने देखा था, है ना। अब जब इन्हें जन्म हुआ, जब किसी भी राजा को देखते थे पीले वस्त्र धारण किए हुए, तो वो सोचते थे ये तो भैया यही भगवान ही है क्या, है ना। इसलिए बाल्यावस्था से वो परीक्षा करते थे कि ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नाम पड़ गया परीक्षित नाम पड़ गया। ये कह रहे हैं कौमार बाल्यावस्था में सब समय उनकी भावना में रहता था। सब समय वो ये भावना करते थे कि उनकी 4 भुजाएं हैं, पीले वस्त्र है, कान में कुंडल धारण कर रखे हैं, चक्र धारण कर रखा है। ये चिंता परीक्षा करते करते का नाम बढ़ गया परीक्षित है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो हमेशा ये परीक्षा करते थे क्या यही वो पुरुष है? नाम पड़ गया जगत में परीक्षित। परीक्षित सर्वदा क्या करते रहते थे? भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। इसलिए उनकी जिंदगी किसमें हुई है? महाभागवत परीक्षित जी। क्यों हुई है? सर्वदा भगवान में आविष्ट रहते थे, इसलिए उनको महाभागवत कहा गया। ये नानुवर्ति महताम गुणैकितो विख्यापितो हम कल निग्रहेण संपाद राजश्रियम अद्भुताम ततो निर्वेदितो भूषुर साप दानता साप तो अब बता रहे हैं यहाँ पर कैसे क्या प्रदान किए? गुण प्रदान कर मुझे क्या बना दिया? श्रेष्ठ गुण पहले काम किया, मुझे प्रदान किया। नंबर 2, मेरे द्वारा कली का करवाया, ऐसे मुझे विख्यात करवाया। फिर मुझे राज्य ऐश्वर्य प्रदान किया, ऐसे मुझे प्रसिद्ध करवाया। फिर ब्राह्मण के अभिशाप से मेरे को विरक्त करवाया। परीक्षित जी कैसे व्यक्ति कैसे प्रसिद्ध होता है? सबसे पहले व्यक्ति प्रसिद्ध कैसे होता है? गुणों से। बड़ा गुणशाली है, विख्यात हो गए।
फिर उनसे ऐसे काम करवाया, व्यक्ति प्रसिद्ध गुण से होता है, जब कोई ऐसा काम कर दे जो काम विचित्र काम हो तो प्रसिद्ध हो जाता है। तो भगवान ने क्या क्या कार्य करवाया प्रसिद्धि से? कलि को शासन करवाया। क्या क्या? शासन करवाया, है ना। जब प्रसिद्ध जा रहे थे तो रास्ते में कलि एक गाय और बैल को शासन कर रहा था, उनको पीट रहा था। तो वहां पर प्रसिद्धि पहुंच गए थे तलवार लेकर के। उस समय कलि ने क्या, जो कलि था उसने क्या किया? अभ्यर्थी तदा समय स्नानानि कले दो। जब तलवार लेकर के परिषि कलि को मारने के लिए तैयार हुए, कलि ने हाथ जोड़ लिए, मुझे प्रार्थना किया, हे महाराज आप मेरा वध नहीं कर सकते। बोला क्यों? ये युग मेरा युग है, मैं भी आपकी प्रजा हूं, आप मुझे रहने का स्थान दे दीजिए, बस मैं वहां पड़ा रहूंगा, कष्ट दूंगा ही नहीं। उस समय परिषि जी ने 4 स्थान दिए थे। कौन से बोलो, याद है? आनंद शुरू याद नहीं क्या? भूल गया। द्यूतं पानं स्त्रीं सुना यत्र अधर्मश्च चतुर्विधा। कलि परिषद ने विचार किया कि कलि को मारने से काम नहीं होगा। वो दूरदर्शी है, उन्हें विचार किया कि भविष्य में लोग बड़े क्या हो जाएंगे? दुराचारी हो जाएंगे। तो 4 जगह स्थान दे दिया उन्होंने। कहाँ स्थान दिया? द्यूतं, जहां पर जुआ होगा, जुआ सट्टा, चाहे वो ताश से आरंभ करके क्या क्या होते, जुआ किसे कहते हैं? जहां बिना परिश्रम के पैसा आ जाता है जुआ कहते हैं उसको। जहां परिश्रम करना ना पड़े उसे जुआ कहते हैं। जुआ हो। पानंग, जहां पर नशा हो। द्योतंग पानंग, पान रसम, नशा मैंने शराब से आरंभ करके, गांजा भांग आरंभ करके, सब, चाय आरंभ करके। तो चाय में भी है क्या? अवश्य है, चाय में नशा ही है। वैष्णव चाय नहीं पीते। क्यों नहीं पीते हैं? चाय में भी नशा है। चाय में नशा है कि नहीं है योगेश? सिद्ध कर दो, चाय में नशा है या नहीं है? हम चाय नहीं पीते हैं। कोई प्रश्न करते, बाहर जाते हो तुम गोड़ी मठी, अभी की गोड़ी मठी बचा चाय नहीं चलती। 4 वैष्णव संप्रदाय में भी कि गोड़ी संप्रदाय है चाय नहीं पीते हैं, बाकी रामानुज संप्रदाय में सब चाय चलती है। तो तुम प्रश्न कर दे चाय नशा है, सिद्ध करो। आनंद सिद्ध कर तो चाय से नशा है कि नहीं? नशा किसे कहते हैं? डेफिनेशन क्या है? जो शरीर की आवश्यकता नहीं है। क्या? जो शरीर की आवश्यकता नहीं है परंतु जो हमें अपने वशीभूत कर लेते, इसे कहते हैं नशा। शरीर की आवश्यकता नहीं है उसको, शरीर के लिए वो बहुत आवश्यक नहीं है, तो भी शरीर जिसके अधीन हो जाता है उसे कहते हैं नशा। समझे कि नहीं? नशा उसे कहते हैं जो हमको अपने वशीभूत कर लेता है। एक व्यक्ति बचपन से दूध पीता है, अब 40 साल की उम्र में गरीब हो गया, अब दूध मिलता है नहीं बेचारे को। जब बचपन से दूध पीता था, 40 साल दूध पीना बंद कर दे, क्या उसे समस्या आएगी? समस्या आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी। एक व्यक्ति बचपन में चाय पीता था और 40 साल में चाय पीना बंद कर दे तो क्या होगा? योगेश क्या होगा? समस्या आएगी, सिर दर्द होगा, उसको पैखाना साफ नहीं, पेट साफ नहीं होगा, चक्कर आएंगे, बहुत समस्या आएंगी। इसका मतलब क्या हो गया? चाय ने हमको उसको वशीभूत कर दिया है। और दूध पिया उसने बंद कर दिया, कोई समस्या उसमें नहीं आएगी। तो दूध नशा नहीं है।
नशा होता है ना भाई, जो नशा होता है एक बार लत लग जाती है, छोड़ नहीं पाता, छोड़ता भी तो कष्ट होता है उसको, बुखार या पीछे दर्द होता है, या फिर वो बुखार अन्य कुछ होता है, वो नशा कहते हैं। तो शुद्ध चाय प्योर नशा है। और ये लोग हम कहते हुए ना, हमारा चाय छोड़ना चाहते हैं, छोड़ ही नहीं जाती, छोड़ते हैं तो सिर दर्द हो जाता है, कहते नहीं कहते हमसे। तो चाय नशा है, इसलिए चाय में भी कली अवश्य होगा, तो चाय नहीं पीना चाहिए। अब जो गोड़िये मठ के लोग बचे हुए हैं जहां चाय नहीं पीते, गोड़िये मठ, तो घूमना तो सब आश्रम घूमो, तो किसी भी आश्रम में जाओ, अभी चाय कॉमन है, चाय कॉमन होता है ना। बड़े साधु चाय पीते हैं, बड़े साधु लोग, और फिर तुम और बात ही छोड़ दो। तो अभी शुद्धता तो रह गई है, कहां पर रह गई है? गौड़ीय मठ में और शुद्धता रह गई है, खान पान की शुद्धता माननी पड़ेगी। हाँ, तो इसलिए उस समय परिषद ने विचार किया, कलयुग आने वाला है, तो उन्होंने कली को स्थान दे दिया। जहां जुआ होगा, जुआ है कि नहीं है? लॉटरी खेल लेना ये जुआ है, ताश खेलना ये जुआ है, जिन्हें पैसा आता है जुआ। पान माने होता है मदिरा, शराब, चाय। स्त्री माने होता है वेश्यालय। छूना माने होता है हिंसा, जानवरों को मारना, अपने स्वाद के लिए, खाने के लिए, स्वाद के लिए जानवरों को मारना। ये 4 जगह कली को स्थान दिया था परीक्षित जी ने, कहा तो 4 स्थान दे रहा हूं, यहां तुम रहो, कहा था ना। तो कली अब 4 जगह में रहने लगा, ये कहने आपस में कहने हैं। तो मुझे कैसे प्रसिद्ध करवाया भगवान ने? मैं कली को शासन किया, मैंने कली को दंड दिया, नाम प्रसिद्ध हो गया। जान तो परीक्षित महाराज कैसे हैं? जो कली को जिन्होंने दंड प्रदान किया, ऐसे में प्रसिद्ध करवाया। और फिर कैसे प्रसिद्ध करवाया मेरे को? कोई व्यक्ति प्रसिद्ध कैसे होता है? ऐश्वर्य से। बहुत कितनी फैक्ट्रियां चल रही है उसकी, फलाना ये धमकाना है, वो कर, उनको विशाल राज्य दे दिया, है ना। जब पांडव चले गए, राजा कौन बना? परीक्षित जी बने, उनको विशाल राज्य दे दिया, प्रसिद्ध हो गया। और उससे बड़ी बात, परीक्षित जी को हम क्यों प्रसिद्ध क्यों हुए? परीक्षित जी को हम याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, किस विषय में याद करते हैं? कि परीक्षित जी को अभिशाप दिया था ब्राह्मण के पुत्र ने। प्रसिद्ध हुए कि नहीं वे? ब्राह्मण श्रृंगी ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने बालक ने अभिशाप दिया था परीक्षित जी को, 7वें दिन तुमको तक्षक डसेगा। और इस प्रकार से अभिशाप दिलवाया, और अभिशाप दिलवा करके मुझे संसार से विरक्त भी कर दिया। पहले ऐश्वर्य भी दिया, पहले राज्य भी दिया, और फिर साथ ही साथ मेरे को राज्य से विरक्त भी करवा दी। तो ये लक्षण है, कृपा का लक्षण है। तो इस 4 प्रकार सिद्ध हो जाता है, मुझ पर प्रभु की बड़ी कृपा है। तो इसी चीज को यहां पर ये परीक्षित जी कह रहे हैं, क्योंकि जब ब्राह्मणों ने जब युधिष्ठिर से कहा था, जब परीक्षित जी का नामकरण संस्कार हो रहा था, उस समय ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से कहा था, हे हमारा युधिष्ठिर, ये जो बालक है ना, ये परीक्षित, ये बालक कैसा होगा? इक्ष्वाकु राजा जो है ना, राजा इक्ष्वाकु राजा, बड़े प्रतापी राजा थे, उनकी भांति होगा, और रामचंद्र की भांति सत्य प्रतिज्ञ होगा। जितने गुण हो सकते हैं सब गुण इसके अंदर रहेंगे। राजा इक्ष्वाकु बड़े ही प्रतापी राजा थे, है ना। जिस वंश में बाद में कौन आए? रामचंद्र, इक्ष्वाकु वंश। तो उनकी भांति बड़ा ही प्रतापी राजा होंगे। और फिर दशरथ नंदन रामचंद्र की भांति सत्य प्रतिज्ञ। राम क्या थे? सत्य प्रतिज्ञ। जब प्रतिज्ञा कर लेते थे उसको पूरा करते थे, है ना। प्रतिज्ञा की थी राम ने, क्या प्रतिज्ञा की थी? कई प्रतिज्ञा की,
प्रतिज्ञा की थी उन्होंने, विभीषण से कहा था तुम लंकापति रावण बनोगे, लंकापति का राजा, लंका के राजा बनोगे, बना। प्रतिज्ञा की थी सुग्रीव को, मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं तुम्हें राज्य दिलवाऊंगा, दिलवाया, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर। फिर उसके पश्चात एक राजा हुए शिवी, शिवी के समान दाता। उन्हें कहा, ब्राह्मण ने कहा थे महाराज, युधिष्ठिर महाराज आपका जो पोता है ना ये परीक्षित, ये दाताओं में कैसे होगा? शिवी की भांति। शिवी कैसे दाता थे? शिवी राजा, वो ये शिव वे राजा हैं, इनके पिता का नाम था नरेश। उसी नर के पुत्र थे शिवी, बड़े ही दानवीर, बड़े दाता थे और शरणागत की रक्षा करता। तो शरण में चला जाता था, उसकी रक्षा अवश्य करते थे, कुछ भी हो जाए। ये इनका इतिहास है ना। राजा शिवी एक बार अपने राजगद्दी में बैठे हुए थे। उसी समय एक कबूतर उड़ता हुआ इनके गोदी में बैठ गया। पीछे एक बाज आया तो खाने के लिए। कबूतर ने कहा महाराज मेरी रक्षा कीजिए बाज से। उन्होंने इस कबूतर को अपने हाथ में ले लिया। ये बाज आया, बाज ने कहा महाराज ये कबूतर को छोड़िए, मैं खाऊंगा इसको, ये मेरा आहार है। उन्होंने कहा मैंने इस कबूतर को अपने शरण में ले लिया है, अब इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। बाज ने कहा देखिए ये मेरा आहार है, यदि मैं कबूतर को नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। यदि मर गया बिना खाए पिए तो फिर आपको पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। अब कबूतर को खाने को देते हैं तो आपको पाप का भागीदार बनना पड़ता है, नहीं देते तो भी भागीदार बनना पड़ता है। अब क्या करोगे आप? भाई कबूतर मेरा आहार है, नहीं खाऊं तो मैं मर जाऊंगा। यदि खाने को देते हो तो आपके शरण में आया है, आपके शरण में गया हो कबूतर, तो आप उसको, आप कर्तव्य से रक्षा करना। आप क्या करेंगे आप? तब उसमें राजा ने कहा था तुम्हें क्या करना है? अपनी भूखी मिटानी है ना, मांस चाहिए ना, ठीक है, तो मैं कबूतर के बराबर मांस तुमको दे देता हूं, कबूतर के बराबर मांस दे देता हूं। उसमें तराजू मंगाया गया, तराजू। एक पलड़े में कबूतर को रख दिया गया। दूसरे पलड़े में राजा ने अपने जांग से मांस निकाला, काट करके तराजू में रख दिया दूसरे पलड़े में। पर कबूतर का पल्ला भारी रहा, फिर तो और मांस रख दिया, परंतु पल्ला भारी रहा कबूतर का है, पूरी टांग ही काट के रख दी। पल्ला भारी रहा, दोनों टांग कटवा दी, पल्ला भारी रहा, फिर स्वयं बैठ गए तराजू पे, पल्ला भारी रहा कबूतर का। उसी समय क्या हुआ? कबूतर था इंद्र, बाज था धर्मराज, दोनों प्रकट हो गए। दोनों के महाराज हम आप परीक्षा लेना चाहते थे कि आप कैसे हैं, आप जो शरणागतों की रक्षा कैसे करते हैं। आप पास हो गए, आप सफल हो गए, है ना। आप वरदान मांगो। इस प्रकार से एक कबूतर की रक्षा करने के लिए शिवी ने अपने आप को ही दांव पे लगा दिया। तो युधिष्ठिर क्या है, ब्राह्मण कह रहे युधिष्ठिर महाराज आपको जो पोता है ना परीक्षित, ये ऐसा ही होगा, जो इसकी शरण में चला जाएगा उसकी रक्षा ये अवश्य करेगा। और क्या बताया? फिर भरत की भांति बड़ा यशस्वी होगा। कौन भरत? भरत कितने में है? भरत कितने में है अभी तक? 3 भरत, एक हमारा है चौथा। 3 भरत हुए हैं। एक भरत है जड़ भरत, जो सत्ययुग में थे, जो सत्ययुग में जन्म हुआ, भरत नाम है ना, जिनके नाम पर इसका हमारे देश का क्या पड़ा? भारत। द्वितीय भरत है त्रेता युग में, राम जी के छोटे भ्राता भरत जी। तीसरे भरत है
त्रेता युग में ही कौन हुए? दुष्यंत पुत्र भरत। दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत, तीन भरत हुए है कि नहीं है? एक भरत है दुष्यंत शकुंतला के पुत्र, एक भरत है राम जी के छोटे भ्राता, एक है कौन? जड़ भरत। किनके पुत्र हैं ये? ऋषभ देव के पुत्र भरत। वो भरत जी के नाम पर अन्य लोग सोचते हैं जो दुष्यंत पुत्र, उनमें आपने भारतवर्ष नहीं पढ़ा इसका नाम। ये इसका नाम भारतवर्ष तो सतयुग से ही है। पहले हमारे देश का नाम क्या था? अजनाभ वर्ष। क्या था? अजनाभ वर्ष। आठवें नाम अजनाभ वर्ष, अजनाभ वर्ष था। फिर नाम पड़ा भारतवर्ष। अजनाभ क्यों? अज किसका नाम था? ऋषभ देव का नाम अज था। हाँ, उसके पिता से नाभि, और ऋषभ देव के पिता का नाम था नाभि, और अज कहते हैं ऋषभ देव को। तो जो अज और नाभि के द्वारा पालित प्रदेश, जिस प्रदेश की रक्षा स्वयं अज और नाभ करते थे, अजनाभ वर्ष में स्थान। जब बाद में जब भरत जी आए, ऋषभ देव ने जब अपने देश को क्या किया? 9 भागों में डिवाइड किया। जम्मू पृथ्वी को 9 भागों में डिवाइड कर दिया। तो ये जो भाग बचा जहां हम रह रहे हैं, ये भाग दिया था उन्होंने अपने पुत्र भरत को। जो भरत को दिया उससे क्या नाम पड़ गया? भरत के नाम से भारतवर्ष। तो ये कह रहे हैं यहां पे आपका पुत्र कैसे बनेगा? भरत की भांति यशस्वी। भरत कौन? भरत यहां पर कौन? भरत यहां पर दुष्यंत पुत्र भरत। ये कैसे यशस्वी थे? छोटे बच्चे थे। एक बार दुष्यंत जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो देखा छोटा सा बच्चा शेर के पास बैठा हुआ है, उसे जबड़ा खोल करके उसे मुंह में हाथ दे रहा है। कौन था वो? दुष्यंत जो के पुत्र भरत जी थे। उन्हीं भरत जी के पुत्र हुए बाद में कौन? कुछ मसूम कौन आया फिर? शांतनु। अरे शांतनु उनके पुत्र कौन हुए फिर? शांतनु कौन हुए? भीष्म पितामह। वही वंश से आई। दुष्यंत के पुत्र हुए भरत, और भरत जी के पुत्र हुए शांतनु, भीष्म पितामह, ये कहते हैं हम लोग। तो इन्हें कहते हैं जैसे भरत महाराज बड़े यशस्वी थे, उसी प्रकार से जो आपका जो पुत्र ये परिचित होगा, पूरे पृथ्वी पर इसे नाम होगा, पृथ्वी पर इसका नाम प्रसिद्ध होगा। और कैसे हो बताएं? अर्जुन की भांति धनुष विद्या में निपुण। अर्जुन कौन? दो अर्जुन हुए। एक पांडव अर्जुन, एक कार्तिवीर्य अर्जुन। 2 अर्जुन हुए। एक अर्जुन कार्तिवीर्य। ये अर्जुन कौन थे? जिस अर्जुन को परशुराम ने मारा था, वो तो कार्तिवीर्य अर्जुन। उसकी 1000 भुजाएं थी। उस अर्जुन ने रावण को अपने यहां पर पकड़ लिया था। पकड़ करके रस्सी बांध करके राज्य में घुमाया था। किसने? अर्जुन ने रावण को। जो रावण बलशाली रावण, 10 मुख वाला रावण था, वो रावण को उस अर्जुन ने रस्सी बांध करके बंदर की भांति घुमाया था पूरे नगर में अपने। वो था कार्तिक, बड़ा बलशाली अर्जुन था वो। बाद में उसने फिर अपराध किया, जमदग्नि ऋषि का सिर काट दिया। उसके बदले में परशुराम जी ने उसका भी वध कर दिया था। एक अर्जुन वो हुआ। द्वितीय अर्जुन कौन है? पांडुपुत्र अर्जुन। तो कह रहे जैसे अर्जुन बड़े बलशाली थे, धनुधारी थे, आपका पुत्र जो ये
परीक्षित है, ये बड़ा धनुष विद्या में निपुण होगा। और क्या था बता रहे हैं अब, और कैसा होगा, सब गुण बता रहे हैं। क्या गुण थे, बड़ा क्षमाशील होगा, क्षमाशील। कैसे, पृथ्वी की भांति। ये पृथ्वी कैसे बड़ी क्षमाशील है। तो पृथ्वी में हम कितने लोग अत्याचार करते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं, है ना, पृथ्वी सब सहन करती है ना। उसी प्रकार से पृथ्वी भांति ये क्षमाशील होगा। और माता पिता की भांति सहिष्णु। ये कौन कह रहा है, ये ब्राह्मण लोग कह रहे हैं युधिष्ठिर को, आपके जो पोता है उसमें गुण रहेंगे। ये सहिष्णु कैसे होगा, माता पिता की भांति। सबसे अजीब सहिष्णु कौन होते जगत में, माता पिता। क्या कुछ सहन नहीं करते पुत्र के लिए, है ना। पुत्र को माँ गर्भ में धारण करते है, कितना कष्ट सहन करती है, कितना कष्ट सहकर ही माता पिता बच्चों को पालन पोषण करते हैं। बच्चा क्या कुछ नहीं करता, है ना, सहन करते हैं। तो ये माता पिता की भांति महासहिष्णु होगा। और ब्रह्मा की भांति पक्षपात रहित। ब्रह्मा कैसे हैं, पक्षपात रहित है। और महादेव की भांति संतुष्ट होने वाला, संतुष्ट होने वाला। महादेव का एक नाम क्या है, आशुतोष। आशु मने अति शीघ्र, तोष मने संतोष, जो बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। शिव जी बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। एक बेलपत्र मारो, सिर के पटक के मारो बेलपत्र, वो प्रश्न हो जाते हैं, बेलपत्र से प्रश्न हो जाते हैं शिव जी। तो बता रहे हैं जैसे शिव जी बड़े से प्रश्न हो जाते हैं, उसी आपके पुत्र बहुत जल्दी संतुष्ट रहेगा। और क्या बता रहे हैं यहां पर, नारायण की भांति आश्रय स्वरूप। जब भगवान नारायण क्या करते हैं, सबको आश्रय देते हैं, सबको आश्रय देते हैं। आपका पुत्र भी सबको आश्रय देगा, है। अर्थात कुल मिला के बता रहे हैं यहां पर, सद्गुणों में कृष्ण के समान। ये भगवान कृष्ण में जितने भी सद्गुण हो सकते हैं सब कृष्ण के विद्यमान है। उसी प्रकार से इस बच्चे के अंदर सब सद्गुण रहेंगे। और बलि की भांति धैर्यशाली। बलि महाराज कौन, बलि महाराज कौन, प्रहलाद जी के पोता। कैसे थे, बड़े धैर्यशाली थे ना। कैसे धैर्यशाली थे, भगवान ने उनके साथ राज्य छीन लिया, है ना, तो भी धैर्य नहीं खोया। ऐसे बनेंगे, मां धैर्यशाली बनेंगे। और रंती देव की भांति परम धार्मिक। रंती देव की कहानी क्या है, रंती देव कौन थे, एक राजा थे, देश में अकाल पड़ गया, सब कुछ इन्होंने अपनी प्रजा में दान कर दिया, कुछ बचा नहीं, लास्ट समय में वो मतलब कि राज्य भी छोड़ दिया। परिवार था, इतनी बड़ी भिक्षा करके थोड़ा सा कुछ चावल मिला, तो इतना चावल मिला बस। उसको रसोई बनाया, पत्नी बच्चे पूरा परिवार था, सबको थोड़ा सबको बांट दिया खाने के लिए। उसी में एक चंडाल आया कुत्ते को लेकर के, बोला महाराज मेरा कुत्ता और हम भूखे हैं। उस समय रंती देव ने अपना जो अन्न था, परिवार अन्न था, वो चंडाल को दे दिया, जो पानी था वो कुत्ते को दे दिया। अर्थात जो घर में अतिथि आया है, अतिथि किसे कहते हैं, अतिथि किसे कहते हैं, जो बिना बताए आए। हम परसों आ रहे हैं, फोन कर रहे, अतिथि नहीं, फिर वो अतिथि मतलब आने तिथि नहीं, पता ही नहीं कब पहुंच गया। तो अतिथि में न तिथि तिथि नहीं है। ये तिथि यदि हम 5 तारीख को आ रहे हैं, फिर तिथि का, फिर अतिथि का आ रहा हो, फिर क्या है वो, फिर क्या है वो मेहमान है। अतिथि उसे कहते हैं, ये कोई तिथि नहीं होती है। तो अतिथि आया, वो अतिथि का सम्मान कैसे करना चाहिए। यदि कोई ये हमें कोई निमंत्रण दे रखा हो, उसका सम्मान तो करना ही पड़ता है, पहले पूरी व्यवस्था की होती है। अतिथि है, भोजन बनाइए 3 आदमी का, केवल 3 आदमी का, अकस्मात वो चौथा आदमी आ गया, अतिथि, आपको अकबर परीक्षा है,
तुम क्या करते हो? तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर ये रणधीर देव की भांति महा धार्मिक होगा। इस प्रकार से स्वयं ब्राह्मणों ने परीक्षित जी की महिमा को बताया था कि ये कैसे गुण से होंगे। उसके पश्चात मुझ पर बड़ी कृपा, भगवान की क्या कृपा हुई है कि मुझे ब्राह्मण पुत्र के द्वारा मुझे शाप दिलवा दिया। इसे कहते हैं भक्त। समझे क्या? नहीं, ये नहीं हमारा क्या होता है, कोई हमारा अपमान कर दे तो हम समझिए मेरा शत्रु है। और भक्त क्या बोलेगा? बड़ी कृपा है, क्योंकि ये जो मेरा अपमान कर रहा है, मेरा कल्याण, हमारा कल्याण किसमें है? सम्मान में क्या अपमान में? हमारा कल्याण है अपमान में, सम्मान में नहीं। जब हमारा अपमान करता है, हमारे अंदर दीनता है। क्या है कि दीनता। और सम्मान करे तो अहंकार। भक्ति में समझना आसान नहीं है, आसान समझना। तो सम्मान करता है हमारा अहंकार आ जाता है, अपमान करता है तो दीनता आ जाती है। तो यहां कह रहे हैं भगवान ने मुझे शाप दिलवाया ब्राह्मण पुत्र के द्वारा। क्यों? मेरे अंदर दीनता लाने के लिए और संसार से मुझे विरक्त करने के लिए, है ना? इस प्रकार से बता रहे हैं। इतने प्रकार से मुझ पर भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ परीक्षित जी स्वयं अपनी कृपा को बता रहे हैं, इस प्रकार से बता रहे हैं। कल आगे पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा वैष्णवेभ्यो